क्या बॉलीवुड के बेताज बादशाह शाहरुख खान ने फिल्म एनिमल को ताना मारा है? क्या उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर संदीप वैंगर रेड्डी पर हमला बोला है? क्या उन्होंने एनिमल के हीरो रणबीर कपूर पर हमला बोला है? कौन सा बयान है? मेरे साथ बने रहिए। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। तो बगैर वक्त बर्बाद किए दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि दरअसल शाहरुख खान ने कहा क्या। शाहरुख खान ने यह कहा है कि जब भी फिल्मों में कोई खलनायक होता है ना, उसकी मौत कुत्ते की मौत होनी चाहिए। उन्होंने यह तक कहा कि अगर आप फिल्म में एक बैड गाय का किरदार निभा रहे हैं, एक खराब व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं, तो फिल्म के अंदर उसे पिछवाड़े पर लात पड़नी चाहिए। बड़ा सवाल यह दोस्तों कि क्या शाहरुख ने कहीं ना कहीं फिल्म एनिमल को यह ताना मारा है, क्योंकि एनिमल को लेकर जो आलोचना हो रही है ना, वो क्या आलोचना हो रही है कि फिल्म हिंसा को, वायलेंस को ग्लोरीफाई करता है। बात वहां नहीं रुकती। फिल्म के अंदर महिलाओं को जिस तरह से ट्रीट किया गया है, उसको लेकर भी कंट्रोवर्सी हुई है। एनिमल के बारे में मेरी क्या राय है दोस्तों, मैं आपको पहले अपने एक शो में अपनी राय दे चुका हूं, उसकी चर्चा कुछ देर बाद। मगर सबसे पहले दोस्तों, शाहरुख खान ने कहा क्या है? अंग्रेजी का बयान है और मैं उसका हिंदी में अनुवाद यानी उसका ट्रांसलेशन करता रहूंगा। शाहरुख ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर? आई एम अ गाय हु इज होपफुल एंड टेल्स हैप्पी स्टोरीज। मैं एक आशावादी हूं और खुशनुमा कहानियां बताता हूं। The heroes I play do good things, they give hope and happiness. जिस नायक का मैं किरदार निभाता हूं वो अच्छे काम करता है और लोगों को उम्मीद और खुशियां देता है। If I play a bad guy, I make he suffers a lot, he dies a dog's death because I believe goodness begets goodness. मगर अगर मैं एक बैड गाय का किरदार निभाता हूं, यानी कि खलनायक का किरदार निभाता हूं, तो मैं ये तय करता हूं कि वो कुत्ते की मौत मरे, उससे बहुत सफरिंग हो, और मेरा यह मानना है कि अच्छाई से अच्छाई मिलती है। आगे शाहरुख खान क्या कहते हैं? आई बिलीव दैट बैडनेस डिजर्व्स अ किक इन द बैक साइड। मेरा यह मानना है जो बुराई है उसके पिछवाड़े पे लात पड़नी चाहिए। शाहरुख आगे कहते हैं, आई शुड प्ले ऑनेस्ट रोल्स दैट गिव पीपल द करेज टू ड्रीम। मुझे ईमानदार किरदार निभाने चाहिए जिससे लोगों को सपने देखने का साहस मिले। एनिमल की जो आलोचना की जा रही है वो क्या की जा रही है कि जिस तरह से रणबीर कपूर के कुछ डायलॉग्स हैं, मसलन एक डायलॉग जिसमें वो भाभी नंबर 2 यानी तृप्ति डिमरी को यह कहते हैं कि तुम मेरे जूते चाटो। अब जूते चटाए नहीं जाते मगर ये कहते हैं जूते चाटो। अब इसको लेकर पहले भी विवाद हो चुका है दोस्तों, और यही नहीं, एनिमल में बेतहाशा हिंसा है। संदीप वैंगर रेड्डी ने उस हिंसा के लिए माफी नहीं मांगी है। उन्होंने कहा कि एनिमल पार्क में और भी ज्यादा हिंसा होगी, तुमसे जो मर्जी करना है तुम कर लो। सबसे पहली बात दोस्तों, फिल्म एनिमल मुझे भी पसंद आई थी। क्यों? क्योंकि जब मैं किसी फिल्म को देखता हूं तो सिर्फ फिल्म की निगाह से देखता हूं, उसकी खराब चीजों से मैं इंस्पायर नहीं होता हूं। आज मैं इस सवाल का जवाब भी देना चाहूंगा कि क्या जो बात शाहरुख खान कह रहे हैं वो सही है। शाहरुख खान ने क्या कहा कि अगर मैं एक बैड गाय का किरदार निभाता हूं तो आई मेक इट श्योर कि उसका बहुत बुरा अंत हो। क्या शाहरुख यह बयान देने से बच सकते हैं? उसकी मैं चर्चा करूंगा। मगर दोस्तों, हो क्या रहा है मैं आपको बता दूं, फिल्म के 900 करोड़ कमा लेने के बाद भी लगातार संदीप वैंगर रेड्डी का, चाहे क्रिटिक्स हो या फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जाने माने लोग हों, उनसे उनकी लड़ाई हो रही है। हाल ही में जावेद अख्तर ने इस बात को लेकर सवाल उठाया था कि अगर एनिमल के अंदर हीरो यह कह रहा है कि तुम मेरे जूते चाटो और फिल्म इतनी बड़ी हिट हो रही है, तो यह बहुत चिंताजनक बात है। संदीप वैंगर रेड्डी ने जावेद अख्तर का अपमान कर डाला था। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप सुने जावेद अख्तर ने दरअसल कहा क्या, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। अगर कोई फिल्म जिसमें एक आदमी एक औरत से कहे कि तू मेरे जूते चाट,
अगर एक आदमी कहे कि एक औरत को थप्पड़ मार देने में क्या खराबी है, वो पिक्चर सुपर डुपर हिट हो तो ये बड़ी खतरनाक बात है। अब इसके तुरंत बाद संदीप वांगारेड्डी ने क्या बयान दिया आपके स्क्रीन पर अंग्रेजी में बयान है और मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। संदीप वांगारेड्डी कहते हैं जावेद अख्तर पर ताना मारते हुए, राइटर ऑफ योर कैलिबर कैन नॉट अंडरस्टैंड द बिट्रेयल ऑफ अ लवर between Zoya and Ranvijay, then all your art form is a big false. यहां पर संदीप वांगारेड्डी ये बात कह रहे हैं कि जिस तरह का विश्वासघात हुआ है जोया और रणविजय के बीच, अगर आप जैसा लेखक इस बात को ना समझ सके तो आपका जो लेखन है, आपकी जो राइटिंग है, वो एक बहुत बड़ा झूठ है। वो जावेद अख्तर जिन्होंने जंजीर जैसी फिल्म दी, दीवार जैसी फिल्म दी, त्रिशूल, डॉन, मिस्टर इंडिया, मैं आजाद हूं, न जाने कितनी शानदार फिल्में दी हैं। और सबसे बड़ी बात, जावेद अख्तर ने बहुत खूबसूरत गाने भी दिए हैं। उनके बारे में संदीप वांगारेड्डी कह रहे हैं कि आपका जो लेखन है, आपकी राइटिंग जो है, वो एक झूठ है। आज मैं संदीप वांगारेड्डी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। संदीप वांगारेड्डी, अगर आपको हर मुद्दे पर सफाई देनी पड़ रही है ना, तो इसका मतलब यह है कि आपने एक प्रॉब्लमैटिक फिल्म बनाई है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मुझे आपकी फिल्म पसंद आई, मगर जो गलत चीजें हैं उसे जस्टिफाई मत कीजिए। मुझे इस फिल्म में कैरेक्टर क्यों गलत नहीं लगा, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि रणबीर कपूर मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं, और जाहिर सी बात है, यह फिल्म उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है। मगर हां, लोगों को उसकी गलत चीजों से इंस्पायर नहीं होना चाहिए। मुझे संदीप वांगारेड्डी से प्रॉब्लम यह है कि संदीप वांगारेड्डी अब उसे जायज ठहरा रहे हैं, उस तरह के बिहेवियर को। याद कीजिए, उनकी फिल्म आई थी कबीर सिंह। कबीर सिंह एक टॉक्सिक मर्द के बारे में कहानी थी, और मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, संदीप वांगारेड्डी ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई, अगर आप एक लड़की से मोहब्बत करते हैं तो आपको थप्पड़ मारने का भी अधिकार होना चाहिए। शॉकिंग बयान। सबसे पहली बात, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो मारपीट की कोई जगह नहीं है। और दूसरी बात, अगर एक रिलेशनशिप में थप्पड़ मारने का अधिकार दोनों को होता है ना, तो आप भी जानते हैं एक रिलेशनशिप में, एक मर्द और औरत में रिलेशनशिप में ज्यादा हिंसा कौन करता है? 95% ऑफ द टाइम्स मर्द औरत पर हाथ उठाता है। क्या यह बात सही नहीं है? संदीप वांगारेड्डी ऐसी बात करके हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, औरतों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, चाहे आपकी कबीर सिंह हो, चाहे एनिमल हो, दोनों फिल्में अच्छी फिल्में थी, कमर्शियल फिल्म की निगाह से, आर्ट की निगाह से। मगर वो जो कैरेक्टर्स हैं, वो डिस्टर्ब्ड कैरेक्टर्स हैं, मानसिक तौर पर हिले हुए कैरेक्टर्स हैं। उनके काम को मिस्टर वांगारेड्डी जायज मत ठहराइए। और इस तरह से जावेद अख्तर जो एक मुद्दा उठा रहे हैं, आपने उनके लेखन पर ही सवाल कर दिया। आप इतने बौखलाए हुए हैं। अब मैं बात करना चाहता हूं शाहरुख खान की। शाहरुख खान ने क्या कहा? शाहरुख खान ने कहा कि भाई, अगर मैं किसी खराब व्यक्ति का किरदार निभाता हूं तो मैं ये तय करता हूं कि फिल्म में उसकी बहुत बुरी मौत हो, और जो बुराई होती है उसके पिछवाड़े पर लात पड़नी चाहिए। ये शाहरुख खान के शब्द हैं। शाहरुख, मैं आपको आपकी 3 फिल्मों की याद दिलाना चाहूंगा। बाजीगर, डर, अंजाम। और सिर्फ वो बात नहीं, आपकी एक और फिल्म थी कभी हां कभी ना, जो मेरी फेवरेट है। ताकि सारी फिल्में मेरी फेवरेट हैं, अंजाम को छोड़ के। शाहरुख, इन तमाम फिल्मों में कभी हां कभी ना को छोड़ के आपकी मौत हो जाती है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जब भी मैंने कोई नेगेटिव किरदार निभाया है, मैं ये तय करता हूं कि अंत में उसकी मौत हो जाए। शाहरुख, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या उसकी मौत हो जाने से आपका काम हो जाएगा? क्या मौत हो जाने से आपके उस कैरेक्टर का समाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा? डर उस वक्त रिलीज हुई थी जब मैं कॉलेज में था दोस्तों। मैं नहीं भूला हूं, जब वो फिल्म रिलीज हुई थी तो कितनी लड़कियों को लड़कों ने बिल्कुल उसी अंदाज में, कॉपी कैट अंदाज में परेशान किया था, स्टॉक किया था, छेड़ा था। लड़कियों को फोन किए जाते थे। कम से कम मैं 2-3 ऐसी लड़कियों को जानता हूं जो मेरी दोस्त थीं। उन्हें लड़कों ने परेशान किया था, उन्हें पुलिस में केस दर्ज करना पड़ा था, और जब वो गिरफ्तार हुए थे तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि वो डर से इंस्पायर्ड थे। उस वक्त ऐसी ढेरों कहानियां थी।
डर में आपकी मौत हो जाती है, मगर आपके कैरेक्टर को एम्पलीफाई किया गया था, ग्लोरीफाई किया गया था। यह भी हकीकत है। तो शाहरुख, आप यह कहने से बच नहीं सकते क्योंकि जो बैड गाय है वो अंत में मर जाता है, लिहाजा मेरा काम हो गया। ऐसा नहीं होता है। कायदे से उन कैरेक्टर्स को आपको नहीं निभाना चाहिए। चाहे शाहरुख खान हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे दिलीप कुमार हो, इनका इतिहास रहा है, इन्होंने कई प्रॉब्लमैटिक किरदार निभाए हैं। आप यह कहिए कि भैया आर्ट फॉर्म है, आर्ट फॉर्म में एक आजादी है, और आर्ट फॉर्म में आप ऐसे किरदार भी बना सकते हैं जो मानसिक तौर पर हिले हुए हैं, जो साइकोटिक हैं, मगर उनके किरदार को जायज मत ठहराइए यह कह के नहीं साहब ये तो फिल्म है, और यह भी मत कहिए कि नहीं ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए, इंस्पिरेशन होना चाहिए। अमिताभ बच्चन ने अपनी कई फिल्मों में शराबी का किरदार निभाया था, उनसे इंस्पायर होकर कई लोग बेवड़े बन गए। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, और मैं इसमें अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान का दोष नहीं मान रहा हूं। भाई वो तो कैरेक्टर्स कर रहे हैं, आप क्यों इंस्पायर हो रहे हैं उससे? मगर फिल्म मेकर्स को भी उन कैरेक्टर्स को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। यह नहीं कहना चाहिए कि भाई एक रिलेशनशिप में आप लड़की को थप्पड़ मार सकते हो। माफ कीजिएगा मिस्टर वांगा रेड्डी, यह मानसिक दिवालियेपन का सबूत है, और यह बयान सरासर गलत है। और शाहरुख खान, जब आप यह कहते हैं कि भाई मेरा जो बैड गाय है वो तो अंत में मर जाता है, इससे आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है। आपने वो फिल्म बना दी है, समाज पर उसका असर पड़ रहा है, या तो आप वो फिल्में ही नहीं बनाते। मगर आप ये मत कहिए चूंकि मैंने उनको एंड में मार दिया तो मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। नहीं, चाहे वो एंड में मरे, जिए, नाचें, भंगड़ा करें, आखिरकार उनका असर समाज पर पड़ता है। हालांकि जैसे मैंने कहा, यह समाज की भी जिम्मेदारी है कि उन कैरेक्टर से आप इंस्पिरेशन क्यों ले रहे हैं। लेना है तो शाहरुख खान के स्वदेश से इंस्पिरेशन लीजिए ना, चक दे इंडिया से इंस्पिरेशन लीजिए। मैं तो कहता हूं दिलवाले दुल्हनिया से भी इंस्पिरेशन लीजिए कि भाई अगर आप किसी लड़की से मोहब्बत करते हैं तो उसके मां बाप की परमिशन भी मांगिए, सीधी लाइन में जाइए, फिर काम कीजिए। अब शाहरुख खान के डर और बाजीगर से इंस्पिरेशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को छत पर ले गए और वहां से उसे नीचे टपका दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। संदीप वांगा रेड्डी यही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं साहब मैं ये कैरेक्टर्स बना रहा हूं रणविजय सिंह का या कबीर सिंह का, और समाज को ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन लेना चाहिए, ये सही कैरेक्टर्स हैं। ये गलत है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।